राकेश त्रिपाठी जी, अब मामले में इंसाफ का अभी भी इंतजार है और बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रतापगढ़ क्यों ले गए जुडिशियल कस्टडी में, अब जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या मंशा है आपकी, लवलेश तिवारी से बीजेपी नेताओं का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताएं सर। देखिए अंजना जी, मैं दिग्विजय सिंह जी को सुन रहा था। दिग्विजय सिंह जी व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, बहुत आदर का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए वो अतीक अहमद के प्रति उन्होंने, उनके, जबकि हिंदी शब्दावली बहुत समृद्ध है, वो उसके और उसने भी शब्द प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बहुत आदर के साथ जिसके लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसके लिए उन्होंने और उनके शब्दों का प्रयोग किया कर रहे थे। दिग्विजय सिंह पहले भी ओसामा जी कह चुके हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि आतंकियों के, अपराधियों के प्रति उनके अंदर एक विशेष प्रकार का भाव रहता है और इसीलिए उनको बहुत आदर, बहुत श्रद्धा, बहुत सम्मान के साथ वो उनको स्पेस देते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि अतीक अहमद, जब हम इसका अतीत खंगालेंगे ना, तो अतीत में वर्ष 1986 आता है। वर्ष 1986 में प्रयागराज से उदित राज जी हैं, तो ये कंफर्म करेंगे, इनको भी जानकारी होगी कि उदित जब इसको गिरफ्तार किया था ना अतीक अहमद को, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का फोन गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे और डायरेक्ट इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर के बाद उसको रिलीज कर दिया गया था। यानी ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये चकिया का गुंडा, अगर इसको कांग्रेस का संरक्षण न मिला होता तो माफिया, डॉन, गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी न बना होता। इसलिए कांग्रेस का संरक्षण रहा है। और जब माफियाओं के नाम आप गिन रहे थे ना, तो मुख्तार अंसारी का नाम आपने लिया। ये मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ की जेल में कांग्रेस के राज में किस प्रकार से विलासिता का जीवन जी रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। विधान भवन के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी पोल पट्टी खोली है कि कैसे मुख्तार अंसारी को कितनी विलासिता का जीवन वहां पर पंजाब की सरकार ने अपने आंचल में बिठा करके देने का काम किया था। तो इसलिए माफियाओं के साथ कैसे रिश्ते हैं, किसके रिश्ते हैं और कैसे संबंध है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पर राकेश जी, ये जो राजकुमार का निकाय चुनाव वाला, जिसने शहीद का दर्जा और ये सब बात कही थी, खबर आई है कि उसको कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन ये तो विचार करना पड़ेगा ना कि इस प्रकार के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, बड़ी संख्या में है। उसने अभिव्यक्ति कर दी, पार्षद का प्रत्याशी था और ये खबर नेशनल मीडिया में चल गई। अगर ये खबर नेशनल मीडिया में नहीं चली होती, इसके अपना विश्लेषण ना हो गया होता, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों कार्यकर्ता हैं जो माफियाओं के प्रति बहुत सहानुभूति का भाव रखते हैं। मैं तो सीधे सीधा आरोप लगा रहा हूं, यह आरोप अगर झूठा है तो उदित राज इसको क्लैरिफाई करें कि भारत रत्न राजीव गांधी जी सीधा अतीक अहमद के साथ संबंध रखते थे। उदित राज, एक सवाल पूछता हूँ राकेश जी, जो डीएसपी का मर्डर हुआ था प्रतापगढ़ में, उसको न्याय मिला? कुलदीप सेंगर को कार्यकाल में हुआ था, सजा दिलाने में पूरे दुनिया की मीडिया लग गई, पूरा हुआ 1 साल तक उस आदमी को बचाया गया। हाथरस वाले मामले में पहले झुठलाया गया कि ये तो, अरे आप छोड़िए भारतीय जनता पार्टी की, अगर जितना भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम क्रिमिनल भरे हुए हैं, मैक्सिमम लोग भरे पड़े हुए हैं क्रिमिनल। अब डीएसपी जो प्रतापगढ़ में सच स्वीकार कर लीजिए ना कि अखिलेश यादव, हाँ मैं याद दिला दे रहा हूँ ना, जब डीएसपी जियाउल हक, डीएसपी शहीद जियाउल हक की हत्या जो है ना, वो अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुई थी। जिस अखिलेश यादव जी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के साथ गलबहियां करके 2 यूपी के 2 लड़के साथ साथ चले थे। भूल गए क्या वो दृश्य कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी हाथ में हाथ डाल करके कैसे साथ चले थे? उसी कार्यकाल में हुई थी ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के साथ आप खड़े हो गए थे, इसलिए कम से कम आपका अधिकार नहीं। ये जो इस समय आप मुगल सराय, मैं बगल का हूँ, प्रयागराज का हूँ, मुगल सराय में एक माफिया, जिस एक दिन एक माफिया के 40-50 ट्रक चलते हैं तो दूसरा माफिया का नहीं रहता। और अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब तो मुख्तार अब्बास, मुख्तार वगैरह तो नहीं है, अब किसकी माफियागिरी चल रही है मुगल सराय में। फिर दूसरे माफिया की 40 ट्रकें आती है। कोयला का इतना बड़ा आतंक है इस समय, कोयला का माफियागिरी में कौन है? जवाब देंगे इसका? आज कोयला की माफियागिरी कर रहा हूँ ना, वो तो कोलगेट घोटाला, देखिए वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप कोयला याद मत दिलाइए, वरना कोलगेट घोटाला याद आने लगेगा हमें। देखिए ये कांग्रेस पार्टी है कि अभी आपके मुंह से मीडिया से सुन रहा हूँ कि राजकुमार को पार्टी ने निकाल दिया।
ऐसी कार्रवाई बीजेपी ने एक भी करके इतिहास में बताए। ये मॉरल है कांग्रेस का, ये हमारा कैरेक्टर है, हम बर्दाश्त नहीं करते। इस समय सारे गुंडे कहाँ पर हम जानते हैं। जात के, मैंने चुनौती तो दिया, जात के आधार पर जो मुठभेड़ है, धर्म जात के आधार पर उसे आउट करे ना। उत्तर प्रदेश में किस जाति के लोग मारे गए, कहा कि बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी को से निकाल देना चाहिए। और आप ही से सुनना, चूंकि मैं रास्ते में मैं जानता नहीं हूँ, अभी जूम पर हूँ, सुप्रिया श्री रेंज जी का मैसेज भी आ रहा होगा, है लगता है इसी के लिए, ते कहने के लिए कि हम हाई मॉरल ग्राउंड के हैं, हमें नैतिकता हमारी बहुत ऊंची है, गुंडों का स्थान यहाँ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में पिक एंड चूज, यानी जाति और धर्म के आधार पर गुंडों का जो सिलेक्शन हो रहा, गुंडों का चिन्हित किया जा रहा है, हाँ। उसको न किया जाए, एक तरफ से सफाया हो, हम साथ में हैं। अब बोलिए राकेश जी। नहीं, वो मुख्तार अंसारी वाले पे पूछा था मैंने कि पंजाब की रोपड़ जेल में उनको क्यों अपने आंचल में छुपा के रखा था। सुप्रिया जी ने इस पर कोई मैसेज नहीं किया है क्या? सुप्रिया जी को इस पर भी कोई मैसेज करके जवाब बताना चाहिए कि आपकी पार्टी ने क्यों आखिरकार पंजाब में उसको बचा के रखा था। अरे भाई, कुलदीप सेंगर कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी, ये भी बताइए ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कुलदीप सेंगर के राजनीति, उदित राज जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, उदित जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला सर, नहीं शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज उदित जी अब जवाब सुनिए उनका, फिर मैं आपको मौका दूंगी, रुक जाइए। कुलदीप सेंगर शाउटिंग मैच नहीं, आई एम सॉरी, आवाज नहीं, बार-बार सवाल प्लीज उदित जी, आपने पूरा बोला, उन्होंने बीच में नहीं टोका, अब आपको सुनना पड़ेगा। राकेश, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। देखो, कुलदीप सेंगर को लेकर के बार-बार विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि कुलदीप सेंगर की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हुई, बसपा से विधायक रहा, समाजवादी पार्टी से विधायक रहा, हाँ भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ना सपा राज शासनकाल में गए, ना बसपा शासनकाल में गए, ना कांग्रेस शासनकाल में गए, भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जेल भेजने का काम किया। और सवाल फिर आप अभी से पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक हो जाए या सांसद हो जाए, उसे अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, अपराध करने की छूट नहीं मिलेगी। अपराध करेगा तो हश्र वही होगा जो जेल की सलाखों के पीछे होता है किसी भी अपराधी के लिए। आप बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी के साथ फोटो है, अरे किसी के साथ फोटो हो, फोटो के आधार पर बचेंगे नहीं, हम फोटो के आधार पर नहीं बचाते हैं, जैसा आप पंजाब के रोपड़ में बचा रहे थे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी का संरक्षण पंजाब की रोपड़ जेल में कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया? क्यों जेल मंत्री उसको सीधे विशेष सुविधाएं दे रहे थे? जेल मंत्री के साथ क्या व्यावसायिक रिश्ते थे कांग्रेस की सरकार के? ये सुप्रिया श्रीनेत जी आपको मैसेज करके जल्दी से बता, मैं क्योंकि देश जानना चाह रहा है। आज तक कोई समय पूरा देश देख रहा है, ये देश जानना चाहता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी अलका राय के पत्र का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अलका राय जी के पति स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के शरीर में 67 गोलियां मारी गई थी, 400 गोलियां चलाई गई थी, वर्तमान विधायक थे, उनके हत्या के आरोपी था मुख्तार अंसारी, दुर्दांत हत्यारा है, कैसे खुलेआम एलएमजी लेकर के उसकी खरीदारी कर रहा था, दंगों में भूमिका रही है। लेकिन पंजाब की रोपड़ जेल में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे कि यूपी सरकार कहीं यूपी न ले जाने पाए, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आपको रास नहीं आती। इसलिए मुख्तार से आपका क्या रिश्ता था यह आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे सुप्रिया जी से पूछ के बताइए या प्रियंका जी से पूछ के बताइए, लेकिन उदित राज जी इसको बताना ही पड़ेगा। देश जानना चाहेगा ना मुख्तार अंसारी के साथ आपका क्या रिश्ता है।